हेलो गाइड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? Law of variable proportion states that as more and more unit of variable factor is combined with a fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise, then starts declining and then become zero or negative. कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि जब फिक्स्ड फैक्टर को हम वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं तो पहले पहले हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वेरिएबल फैक्टर का, पहले पहले वो राइज करता है, फिर डिक्लाइन करता है, फिर जाके वो जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। पहली है कि सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है जबकि बाकी के फैक्टर्स क्या रहेंगे? फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्टर के जितने भी यूनिट हैं वो सारे क्या हैं? होमोजीनियस, मतलब कि वो इक्वली एफिशिएंट हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में यूज किए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज असम्पशंस द लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। अब हम देख लेते हैं इसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन। हमने माना है कि यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर विल रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट। लैंड अब क्या है हमारा? शॉर्ट टाइम पीरियड में हम लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, तो लैंड क्या है हमारा? फिक्स्ड फैक्टर है जो क्या रहेगा? 1। इस फिक्स्ड फैक्टर के साथ हमने एक वेरिएबल फैक्टर जो है हमारा लेबर, इसको कंबाइन किया तो टोटल प्रोडक्शन थी 2 यूनिट्स की। लैंड फिक्स्ड है, इसके साथ हमने अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो अब हम लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, हम क्या करते हैं? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देते हैं। हमने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के कर दिया डबल, मतलब के 2 फैक्टर्स लगा दिए। अब आउटपुट बढ़ गई, आउटपुट बढ़ के हो गई 5 यूनिट्स। हम और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तीसरा यूनिट लगा दिया लेबर का। हमारी लैंड क्या है? फिक्स्ड, आउटपुट हो गई 9 यूनिट्स। इस तरह से जैसे जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते जाएंगे हमारी आउटपुट जो है वो पहले पहले बढ़ेगी, बढ़ते हुए रेट से बढ़ेगी, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, जीरो होगी और फिर नेगेटिव होगी। इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता हमें चलता है मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले ये रहेगा 2 ही, 5 माइनस 2 दैट इज अ 3, 9 माइनस 5 दैट इज अ 4, 12 माइनस 9 दैट इज अ 3, 14 माइनस 12 दैट इज अ 2, 15 माइनस 14 दैट इज अ 1, 50 minus 15 that is a 0. Next is a 14 minus 15 that is a minus 1. अब देखिए पहले पहले हमारी प्रोडक्शन 3 के रेट से बढ़ी, 4 के रेट से बढ़ी। इट मीन्स क्या है? यहां तक तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते हुए रेट से बढ़ेगा। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है लेकिन रेट क्या है उसका? डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है और हमारी मार्जिनल क्या है? 0 है। इसके बाद फिक्स्ड फैक्टर के साथ अगर हम और भी वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर 1 एकड़ ही जमीन है, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा बंदे काम पे लगाई जा रहे हैं, प्रोडक्शन नो डाउट पहले पहले बढ़ते हुए रेट से बढ़ेगी, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम और एक बंदा ऐड कर देंगे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ लैंड पे वेरिएबल फैक्टर लेबर का, तो ये जो 8th पर्सन जाएगा ये और 7 बंदों को भी डिस्टर्ब करेगा, ये उनकी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये है हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम इसी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम के 2 पैनल है, एक पैनल ए है और एक दूसरा पैनल बी है, और ये डायग्राम इसी फॉर्म में ही बनेगा ऊपर नीचे। प्लीज स्टूडेंट्स इसको ऐसे राइट लेफ्ट मत बना देना क्योंकि फिर ये लॉजिकल नहीं रहेगा। ओ एक्स एक्सिस पे हमारे पास यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, ओ वाई पे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट है और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है। टीपी हमारा टोटल प्रोडक्शन कर्व है जो पहले पहले बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, यहाँ पे ये 0 है, इसके बाद ये
नेगेटिव हो जाता है। पहले पहले जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है। जैसे ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू करता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। फिर जहां पे हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है वहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, जीरो है। जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होती है, हमारी टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। इट मीन्स क्या है, ये प्रोडक्शन 3 डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ती है। फर्स्ट स्टेज जिसको इंक्रीजिंग रिटर्न बोल देते हैं, सेकेंड स्टेज जिसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोल देते हैं, थर्ड स्टेज जिसको नेगेटिव रिटर्न बोल देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज मैंने मार्क किया इसको पॉइंट के, इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ते हुए रेट से बढ़ता है, उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट के बाद हमारी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे कि ये 3 स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की, एक जो समझदार एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है उसको कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, अगर वो फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम तो नहीं है ना। अगर वो यहीं पे प्रोडक्शन बंद कर देता, इट मीन्स उसने अपने फिक्स्ड फैक्टर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। अगर वो इस फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर लेबर लगाता तो वो प्रोडक्शन को और भी बढ़ा सकता था। इट मीन्स क्या है कि उसकी प्रोडक्शन अभी मैक्सिमम नहीं हुई, अगर वो यहीं पे ही प्रोडक्शन बंद कर देता है तो उसने अपने प्लांट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया। इसलिए एक समझदार जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट स्टेज में तो ऑपरेट उसको नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में तो बिल्कुल ही रिटर्न्स नेगेटिव भी हैं और जीरो भी हैं, तो यहाँ पे भी एक समझदार प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। बाकी बची हमारे पास स्टेज सेकंड। ये सेकंड स्टेज में एक जो रैशनल प्रोड्यूसर है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में हम उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, वो अपने फिक्स्ड फैक्टर को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेगा। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है उसको सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए। हो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट सारे समझ आ रहे हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन, शेयर आवर चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।